आज वेनेजुएला सिर्फ लैटिन अमेरिका का एक संकटग्रस्त देश नहीं बल्कि वैश्विक पावर पॉलिटिक्स का नया बैटल ग्राउंड बन चुका है। एक तरफ चीन जो तेल टेक्नोलॉजी और इकोनॉमिक सपोर्ट के जरिए वेनेजुएला को अपनी एनर्जी सिक्योरिटी रीढ़ बना रहा है, तो दूसरी तरफ रूस जो हथियार, सैन्य ताकत और राजनीतिक संरक्षण के साथ अमेरिका को उसके ही बैकयार्ड में सीधी चुनौती दे रहा है। सवाल यह है कि क्या वेनेजुएला अब सिर्फ एक देश नहीं बल्कि चाइना और रशिया बनाम अमेरिका की सबसे खतरनाक चेसबोर्ड चाल बन चुका है। आज वेनेजुएला चाइना रिश्ते एक नए स्तर पर पहुंच चुके हैं। चाइना अब वेनेजुएला से 6 लाख बैरल प्रतिदिन से ज्यादा कच्चा तेल आयात करने की तैयारी में है, जो वेनेजुएला के कुल उत्पादन का बड़ा हिस्सा है। चीन के लिए वेनेजुएला सिर्फ एक तेल सप्लायर नहीं बल्कि एनर्जी सिक्योरिटी का अहम पिलर है। जब पूरी दुनिया रॉ मटेरियल्स को लेकर खींचतान में लगी है, तब वेनेजुएला चीन की एनर्जी इंडिपेंडेंस को मजबूती देता है। लेकिन ये रिश्ता सिर्फ तेल तक सीमित नहीं है। वेनेजुएला आज चाइनीज टेक्नोलॉजी का बड़ा बाजार बन चुका है। देश की सैन्य जरूरतों में इस्तेमाल होने वाले कई हथियार चाइनीज मेड है और टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफी हद तक चाइनीज कंपोनेंट्स पर आधारित है। सितंबर में कैराकस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने हुआवेई का नया स्मार्टफोन लॉन्च किया। उन्होंने दावा किया कि ये फोन खुद प्रेसिडेंट शी जिनपिंग का तोहफा है और अमेरिकी इंटेलिजेंस इसे हैक नहीं कर सकती। दरअसल वेनेजुएला का अथॉरिटेरियन नेशनलिस्ट सोशलिज्म चीन की स्टेट ड्राइवन आइडियोलॉजी से मेल खाता है और यही इस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की असली वजह है। रशिया का रोल चाइना से काफी अलग और ज्यादा पॉलिटिकल मिलिट्री ओरिएंटेड रहा है। अगर चाइना पैसा और टेक्नोलॉजी लाता है तो रशिया पावर और प्रोटेक्शन लेकर आता है। सबसे पहले बात करते हैं ऑयल एंड गैस इन्वेस्टमेंट की। रशिया की सरकारी कंपनी रोसनेफ्ट ने वेनेजुएला की नेशनल ऑयल कंपनी PDVSA में स्टेक्स खरीदे। इसके अलावा वेनेजुएलन ऑयल फील्ड्स में रशिया का $10 से $15 बिलियन तक का एक्सपोजर रहा है। कई मौकों पर रोसनेफ्ट ने वेनेजुएला को एडवांस पेमेंट्स भी दी, तेल के बदले नकद, ताकि सैंक्शंस के दौर में मादुरो सरकार को कैश मिलता रहे। अब आते हैं मिलिट्री कॉर्पोरेशन पर। रशिया ने वेनेजुएला को फाइटर जेट्स, एयर डिफेंस सिस्टम्स और हथियार सप्लाई के साथ ही मिलिट्री एडवाइजर्स को टेक्नीशियंस भी भेजे गए। 2019 से 20 में रशियन मिलिट्री एयरक्राफ्ट का वेनेजुएला पहुंचना एक सिंबॉलिक डिक्लेरेशन था। इसका साफ जियोपॉलिटिकल मैसेज था, अगर नाटो यूक्रेन में प्रेशर बना सकता है तो रशिया भी यूएस के बैकयार्ड में मौजूद रह सकता है।